जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पर लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि आप मास्क पहन कर रखें। बार बार आग्रह करते हैं कि 2 गज दूरी बनाकर रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं। हम सबकी जिम्मेदारी तो है कि हम जनता के सम्मुख उपस्थित रहें 24 घंटे। कई बार जनता देखते हुए कि उनके प्रतिनिधि आए हैं, भारी मात्रा में एकत्रित भी होते हैं, तब भी बार बार कोशिश ये होती है कि प्रचार में किस प्रकार से एक नए बंगाल का सृजन करना है विकास की दृष्टि से। उसी के साथ साथ कोविड के प्रोटोकॉल्स भी हम लोग फॉलो बिल्कुल, आपने चुनौतियों का जिक्र किया, चाहे कोविड की चुनौती हो या फिर बंगाल की चुनौती। तो ये जो आखिरी चरण चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती मानी जा रही है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की तरफ से हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जो चुनाव है अब रमजान के बाद होना चाहिए और कोरोना की स्थिति को देखते हुए बाद में कराएं। मुझे नहीं लगता कि इन फैसलों से या इन घोषणाओं से इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रक्रिया कोई बदलने वाली है। ये शायद इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भी स्वीकार कर रहा है कि बंगाल में उनको किसी प्रकार से जनता का सहयोग अथवा आशीर्वाद नहीं मिल रहा। ये गौर करने वाली बात है कि बंगाल में न सिर्फ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एब्सेंट रहा, बल्कि साथ ही बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक बैकडोर सपोर्ट तृणमूल को दिया है, मात्र कांग्रेस ने नहीं बल्कि वामपंथ ने भी तृणमूल को जिस प्रकार से अपना सहारा दिया है प्रचार ना करके, जिस प्रकार से वामपंथ और कांग्रेस पहले चुनाव में दिखाई देते थे, इस बार एब्सेंट रहे हैं। और उसका कारण मात्र एक है कि सब एकजुट हो रहे हैं ताकि बीजेपी को वो सेवा में आने का मौका ना दे।